दोस्तों उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें सामने आई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रैक बदला था। जानिए पूरा क्या हादसा है और कैसे हुआ यह हादसा। दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और हादसा हो गया। दोस्तों इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। वैसे ये सरकारी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, पर सवाल उठता है कि यह हादसा कैसे हुआ। इस पर बहुत से सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस ट्रेन हादसे का शिकार तीनों ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य स्पीलर, AC 3 टियर और AC 2 टियर के डब्बे शामिल थे। कुछ डब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे गिरे हुए थे, जिसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी पर उतर गए। हादसे के बाद लोगों के चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून के सने हुए छत विछत और अवगिन सब दिखने लगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनी हुई थी, जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को वहां खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें के आने जाने की स्थिति में हादसे को रोक सकती है। शुरुआत जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अपने मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गई, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इस वजह से कई लोगों की जानें गई। दोस्तों बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 39 ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए। इसके अलावा 10 ट्रेन ऐसी भी है जिन्हें आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। दोस्तों रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ट्रेन ड्राइवर को कंट्रोल रूम के निर्देशक पर चलना होता है और कंट्रोल रूम के निर्देशक पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है, यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरी नेटवर्क के कवच स्थापित करने की प्रक्रिया में था। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्कर की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने को ट्रेन पर स्वचालित रूप से रोक सकता है। दोस्तों आदेश दिए जाने पर बचाव अभियान रात भर जारी रहा, क्योंकि श्रमिकों और स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मलबे से शवों को और जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बाद में NDF के जवान और सेना के जवान मौके पर पहुंच और बचाव कार्य को शुरू किया है।